अपोजिशन सर एक आरोप लगा रहा है कि इस बिल की वजह से गरीबों का, किसानों को महंगी बिजली मिलेगी। सर आपसे जानना चाहते हैं क्या है सच्चाई, क्या कितनी सच्चाई इस आरोप में है? आप तो पढ़े लिखे हैं, ड्राफ्ट बिल हम दे देते हैं, आप पढ़ लीजिए। पढ़े वो लोग भी होंगे, या तो पढ़ के नहीं आए, या पढ़े समझे नहीं, या पढ़ करके समझने के बाद भी झूठ बोल रहे हैं। मेरा ये बहुत ही गलत बात है कि साहब आप लोगों को गलत बरगलाएं। ये वही हो रहा है। इस अमेंडमेंट बिल में कोई प्रावधान ऐसा नहीं है जो कि किसानों से संबंधित है, कोई नहीं, नॉट वन। इस अमेंडमेंट बिल में कोई प्रावधान ऐसा नहीं है जो कि सब्सिडी पर रोकती है। सब्सिडी जितना रहा है मिलता रहेगा। आप बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा दीजिए, फ्री देना चाहते हैं दीजिए, इसका कोई रोक नहीं है इस बिल में। ये वो जानते हैं, जो बिना पढ़े आया वो तो अलग बात है साहब, हल्ला करने के लिए अलग। जो पढ़ लिया समझ लिया वो जानता है, लेकिन हल्ला करना है साहब, तो ऐसा झूठ हल्ला नहीं करना चाहिए ना। ये इरिस्पॉन्सिबल इसको कहते हैं। हमने हाउस में यही कहा, हाउस के बाहर भी यही कहा। तो मूल ये है, मैं फिर दोहराता हूं, इसमें किसान से संबंधित कोई प्रावधान नहीं। किसान को जैसे फ्री बिजली मिलती थी या जो सब्सिडी मिलती थी वो मिलती रहेगी। राज्य सरकारें की मर्जी पर है और बढ़ा लें सब्सिडी, इसमें कहीं कोई अमेंडमेंट बिल में उसको रोकने का कोई प्रावधान नहीं। बाकी लोगों को भी जो सब्सिडी मिलती थी इसमें रोकने का, कम करने का कहीं कोई प्रावधान नहीं। हो गया, ठीक है। अब उनका कहना एक और है कि हमसे कंसल्टेशन किया। झूठ। हमने सब राज्यों से लिख के किया, उसके बाद हमने बैठकें की राज्यों के साथ, अलग अलग रीजन में, जोन में अलग अलग बैठक की ताकि सबको कहने का मौका मिले। राज्यों के साथ बैठक किया, इंडस्ट्री के साथ बैठक, सबके साथ बैठक की, तब हमने ड्राफ्ट किया। और फर्दर कंसल्टेशन हो, इसीलिए जबकि हम इंट्रोड्यूस करने गए तो उसी के साथ हमने ये भी स्पीकर साहब को लिखा कि हमको अनुमति दीजिए, उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद हम इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजेंगे। कंसल्टेशन के लिए ही तो था। अब इनको चाहिए क्या, ये सोचे कि हाँ साहब मौका है, कहीं शगुफा छोड़ो, तो आप झूठ मत बोलो यार। सर एक और आरोप लगा रहे हैं कि आप उनकी या स्टेट की जो पावर्स है उसमें इंक्रोचमेंट हो रहा है कि यदि हम वो पैसा नहीं देंगे डिस्कॉम का तो आप बिजली काट सकते हैं। सर जो बकाया है उसके लिए देखिए साहब, देखिए साहब, ये अभी है क्या, मोटा मोटी हम स्थिति बता देते हैं। हमारी अभी स्थापित क्षमता है 4,03,000 मेगावाट। हमारा जो बिजली का कंजम्पशन है, जनरेशन का कंजम्पशन है 1,400 बिलियन यूनिट प्रति वर्ष है। हमारा डिमांड बढ़ रहा है। हम डिमांड इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तो और बढ़ेगी, देश विकास करेगा और बढ़ेगी। तो जो असेसमेंट हुआ है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के द्वारा, तो हमारी डिमांड हो जाएगी 1,400 बिलियन यूनिट से बढ़ करके 2,900 बिलियन यूनिट 2030 तक, और कैपेसिटी टर्म्स में 400 गीगावाट, 4 लाख मेगावाट से बढ़ करके 8,12,000 मेगावाट हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो हमको कैपेसिटी जोड़ना है। बिजली के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। लिफ्ट नहीं चलेगी, बत्ती नहीं चलेगी, स्कूल नहीं चलेगा, वेंटिलेटर नहीं चलेगा, इंडस्ट्री नहीं चलेगी। तो हमको कैपेसिटी ऐड करना है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ना है। कैपेसिटी एडिशन चाहे पब्लिक सेक्टर में होता है चाहे प्राइवेट सेक्टर में होता है। अभी पब्लिक सेक्टर में स्टेट और सेंटर मिला करके करीब करीब 40% है, 60% प्राइवेट सेक्टर में उसे होता है। तो जो भी ऐड करता है उसमें जैसे पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर है, अब एनटीपीसी है तो वो अपना इक्विटी लगाता है 25% या 20 या 30%, 70% तो लोन रहता है। अब स्थिति ऐसी है कि बैंक लोन नहीं देना चाहते हैं। क्यों पूछिए क्यों? स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया। क्यों स्ट्रेस है? इसलिए कि जनरेटिंग कंपनीज का 1,10,000 करोड़ बकाया है, तो बीमार हो रही हैं, तो उनका कहना है कि हम नहीं देंगे, तो इसका मतलब कि हमारा कैपेसिटी एडिशन नहीं होगा। तो 1,10,000 करोड़ क्यों बकाया है मालूम? इसलिए कि राज्य सरकारें 1,30,000 करोड़ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को पेमेंट नहीं की है। 72,000 करोड़ सब्सिडी जो इन्होंने अनाउंस किया उसका नहीं दिया। आप 62,000 करोड़ उनके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने पेमेंट नहीं किया। तो अब ये वो अनाउंस कर देते हैं अपना वोट लेने के लिए। शर्म आनी चाहिए साहब, ये रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। लेकिन अब ये अपने बजट में भी पैसा नहीं है तो भुगतान नहीं करते हैं। तो नतीजा ये है कि हमारा भविष्य अंधकारमय कर रहा है। उनको इससे चिंता नहीं है कि देश का पूर्ण भविष्य
अंधकारमय होगा। उनको चाहिए आज हम आ जाए सत्ता में, शर्म आनी चाहिए साहब। इसीलिए हम प्रावधान कर रहे हैं कि साहब पावर फ्लो होगा तो आपको पावर, ये क्या नाम है, पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म के अनुसार होगा। यही तो कारण। सर एक चीज आपने फ्लोर प्राइस भी डिसाइड करने को बोला है, स्टेट रेगुलेटर्स जो होंगे कारण। वो एक इम्पोर्टेंट है कि आप वो एक बार समझा सकें कि वो क्या बिल्कुल रीजन। बिल्कुल का कारण देखिए, अभी है क्या, आइए 2003 की व्यवस्था है जो एक्ट है उसमें कि साहब एक क्षेत्र में एक से अधिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी काम कर सकती है। हम नहीं ला रहे हैं पहले से। अब उसमें यह था कि अब एक क्षेत्र में एक से ज्यादा कंपनियां काम करेंगी तो कंपटीशन होगा, तो कंपटीशन होगा तो कंपटीशन होने दिया जाए। तो इसलिए 2003 के लॉ में व्यवस्था है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी फिर टैरिफ वैसे तय नहीं करेगी, सीलिंग करेगी कि इससे ज्यादा आप नहीं चार्ज कर सकते, उससे कम आप जितना चार्ज कर लें। क्योंकि कंपटीशन किस पर होगा, दो चीज पर होगा। एक तो टैरिफ पर होगा, आप कहिएगा कि हम 4 रुपए पर यूनिट बिजली देंगे, कोई दूसरा कहेगा कि हम 3 रुपए 95 पैसे पर बिजली देंगे, तो कंपटीशन होगा। दूसरा कंज्यूमर बेनिफिट करेगा। दूसरा कंपटीशन क्या होगा, सर्विस पर होगा कि हम 1 दिन में कनेक्शन देंगे, वो 5 दिन में देगा, इस पर होगा। इसकी व्यवस्था 2003 के लॉ में। एक ये आशंका जताई गई कंसल्टेशन में कि साहब एक से ज्यादा कंपनियां जहां आ गई, आज जो मजबूत कंपनी है, नाम हम नहीं लेंगे, कोई मजबूत कंपनी, तो वो चाहेगा कि जो अभी कंपनी है उसको हम खत्म कर दें। तो कैसे करेगा कि हाँ साहब बिजली सप्लाई करने का अगर कॉस्ट 5 रुपए है तो कहेगा कि हम 3 रुपए पर यूनिट बिजली देंगे। वो कम्पीट नहीं कर पाएगा, सारा कंज्यूमर हमारे पास आएगा, वो मर जाएगा। ये हम देख चुके, टेलीकॉम में देख चुके। तो हम लोगों ने कहा कि वो एक फ्लोर प्राइस भी फिक्स कर देगा कि आप टैरिफ जैसे एक्स से 6 रुपए ज्यादा नहीं ले सकते, आप 3 रुपया से कम भी नहीं ले सकते, ताकि वो किसी को मार नहीं सके। लेकिन ये टैरिफ है, अब इस पे जितना सब्सिडी सरकार देना चाहे वो दे दे। अगर 3 रुपया भी कोई ये टैरिफ है और राज्य सरकार चाहे कि नहीं साहब हम फलाने कैटेगरी को किसान को फ्री देना चाहते, तो कहेगा कि 3 रुपया हम दे देंगे, किसान से मत लीजिए, तो किसान को फ्री मिलेगा। ऐसा है। सर संक्षेप में आपसे 2 सवाल एक जानना चाहूंगा। पहला कि इस बिल के अंदर क्या अच्छी चीज है जो लोगों के लिए फायदेमंद होगी, पहला, और दूसरा सर कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस बिल पास हो जाएगा, क्योंकि अब आपने स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया है। तो स्टैंडिंग कमेटी अमूमन 3-4 महीने लेती है, तो अगले सेशन में आ जाना चाहिए। अब इसमें फायदा क्या होगा, एक तो कंपटीशन का प्रावधान 2003 से पहले था, वो लागू नहीं हो रहा था क्योंकि बाकी सब व्यवस्था थी, एक तो व्यवस्था कम थी। आज वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के हक में, मतलब अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, सरकारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, उसके हक में हमने व्यवस्था किया। एक तो व्यवस्था था, इसमें पहले व्यवस्था नहीं है। अब कोई आया, अब उसी क्षेत्र में करने लगा, तो पहले से तो ये पावर टाई अप किया हुआ है, उसका लायबिलिटी इस पर है, उसकी कोई चर्चा नहीं थी। इसमें हमने प्रावधान किया है कि कोई आया नया, पहले से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, तो जो पहले से पावर टाई अप पीपी है उसकी प्रोपोर्शनेट जिम्मेवारी उस पर भी होगी, जितना कंज्यूमर है उसको उतना होगा। एक तो ये हमने कर लिया। दूसरा क्या है कि अभी कहीं कहीं क्या होगा कि अब कोई शहर है, और शहर में कलेक्शन बेहतर होता है। कलेक्शन के 2 पार्ट होते हैं, एक तो हुआ टैरिफ और दूसरा क्रॉस सब्सिडी। तो टैरिफ हुआ कि हम बिजली पहुंचाने का खर्च, और क्रॉस सब्सिडी हुआ कि आप इंडस्ट्री हैं, कॉमर्शियल ये हैं, अमीर आदमी है, तो आपको बिजली का जैसे बिजली पहुंचाने का दाम अगर 4 रुपए है तो हम आपसे सब्सिडी लेंगे, हम आपसे क्रॉस सब्सिडी लेंगे प्लस 2 रुपया या वॉटेवर, तो आपको 6 रुपया देना होगा। वो 2 रुपया जो क्रॉस सब्सिडी है वो हम गरीबों के लिए करेंगे। तो जो शहर है उसमें ये जो क्रॉस सब्सिडी ज्यादा कलेक्ट होता है। अब वहीं पर एक अगर मोनोपोली है, जैसे दिल्ली में है और कलकत्ता में है, तो ज्यादा पैसा उसके पास आ गया, उतना क्रॉस सब्सिडी खर्च हुआ नहीं, वो रख लिया। ये नहीं हो, इसके लिए हमने एक और प्रावधान किया कि जो सरप्लस क्रॉस सब्सिडी है किसी कंपनी के पास, वो राज्य सरकार किसी संस्था को नामित करके उसके पास जमा होगा, राज्य सरकार द्वारा नामित संगठन के पास, उसका इस्तेमाल राज्य सरकार करेगी गरीबों को क्रॉस सब्सिडी देने में। तो अभी जो मलाई खा रहे हैं कलकत्ता में या दिल्ली में, बंद हो जाएगा। कसमसाहट इसीलिए। थैंक यू सर, थैंक यू जी बिजनेस को समय देने के लिए।